नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जो कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी। एपी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीपी और इसी के साथ एक टॉपिक और बचेगा और उसके बाद आप लोग की यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीपी और आज मैंने ना बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनाते टाइम में बहुत लेट हो चुका था। सो इस वजह से मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिख दिया है, बस आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जीपी क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे हमको एक सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस सीरीज दे रखी है 3, 6, 12, 24। अब देखो एपी के अंदर हम लोग क्या करते थे, A2 - A1 करके पता करते थे कि वो एपी है या फिर नहीं है। बट जीपी के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग अलग करेंगे। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर माइनस नहीं करना है, इसके अंदर डिवाइड करना है। कैसे? जो भी हमारी A2 टर्म होगी मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। सेम थर्ड को हम सेकंड से कर सकते हैं, फोर्थ को हम थर्ड से कर सकते हैं। अगर डिवाइड करने पे सारे आंसर सेम आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। सो अगर आप लोग का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरी की पूरी सीरीज एक जीपी है, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे हमने 6/3 किया 2 आ गया, 12/6 किया 2 आ गया, 24/12 करोगे तब भी 2 ही आएगा। तो ये सीरीज हमारी जीपी है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था उसके अंदर, जो कि हमारा फॉर्मूला होता था जनरल टर्म निकालने के लिए। अब जनरल टर्म अगर आप लोगों को जीपी के अंदर निकालने तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। an = a × r⁻n-1। अब r की पावर n-1 क्या होता है वो सब चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन जो कि कहता है फाइंड 12th टर्म हुज 8th = 192 r = 2। अभी ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 12th टर्म आप लोगों को फाइंड करनी है जिसमें 8th टर्म आप लोगों को 192 दे रखी है और r मतलब कॉमन रेशियो आप लोगों को 2 दे रखा है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब a:8 हम लोगों को क्या करना है, दे रखा ऑलरेडी। a:8 मतलब 8th टर्म आप लोगों को ऑलरेडी दे रखी है। सो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूँ तो क्या बनेगा, ये ar और 8 है हमारा, मतलब n = 8 है हमारा। सो हमने माइनस किया तो ये बन गया ar⁻7। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा 8th टर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ar⁻7, जो कि कितना है 192। सो हमने इतना लिख लिया। अभी इतना ही समझो, आगे अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमारा। नेक्स्ट इसने पूछा है a12 निकालो। अब a12 मतलब आप एक माइनस कर दो, सिंपली आप समझ जाओगे कि आप लोगों को क्या निकालना है, ar⁻11 निकालना है। अब ar⁻11 आप लोगों को सर्च करना है। अब देखो ar⁻11 अगर मुझे निकालना है, 11 को अगर मैं मतलब माइनस करूँ, अगर मैं 11 को 7 में से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 4। सो मैंने यहाँ पे यही लिखा है ar⁻7 मल्टीप्लाइड बाय ar⁻4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है और ऐड होने के बाद ये 11 ही बनेगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकलेगा, ar⁻11। मैंने जैसे इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया है, ar⁻7 मल्टीप्लाइड बाय r⁻4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, ar⁻7 में मैंने लिख दिया 192, r मेरे को ऑलरेडी दे रखा था 2 की पावर 4 कितना होता है आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 16 आएगा मेरे ख्याल से। सो ये आप लोग का आंसर आएगा और 192 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 3072। सो ये तो एक जस्ट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थोड़े से डिफरेंट टाइम के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर जो कि अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है आप लोगों का जो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x इन जीपी। मतलब एक जीपी हम लोग को दे रखा है जो कि -2/7। आप लोग को हो सकता ना दिखे क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिख दिया, तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आप लोग को एक क्लियरली दिख जाएगा। सो इसके अंदर ये क्या कह रहा है, -2/7 x और 7/2। ठीक है, 7/2 भी हमारा माइनस में ही है। सो ये हमारे को एक जीपी दे रखा है। अब इसके अंदर ये क्लियरली खुद ही बता रहा है कि जीपी है, बट इसके अंदर कह रहा है जो बीच में x आ रहा है ना, इस x की वैल्यू ढूंढो, x क्या है यहाँ पे। तो आइए x की वैल्यू सर्च करते हैं। अब देखो इसके अंदर जैसे कि हमको पता ही है कि a2/a1 होता है, मतलब a2 जो टर्म होती है उसको हम लोग a1 टर्म से डिवाइड करते हैं। सो a2 कितना हमारा x के अपॉन में हमने क्या लिख दिया नीचे, मतलब -2/7। सेम हमने क्या किया, a3/a2 कर दिया, मतलब -7/2/x। इतना स्टेप समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। सो इतना स्टेप तो बहुत ही ईजी था। अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, मतलब इसको सॉल्विंग करेंगे अच्छे से। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, x/1 मल्टीप्लाइड बाय 7/-2। अब ये मैंने कैसे लिखा है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में था हमारा x/1। अगर हम लोग कभी भी डिवाइड वाले टर्म्स हमारे ऐसे होते हैं, डिनोमिनेटर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में लेके आना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं। आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो कि आप लोगों को कभी भी डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई में लेके आना न्यूमरेटर के साथ, तो आप जो डिनोमिनेटर अगर आपका डिवाइड में है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे वही किया है, x/1 मल्टीप्लाइड बाय 7/-2, मतलब इसको घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, -7/2 तो ऊपर था ही, नीचे हमने क्या किया है, मतलब नीचे था हमारा x जिसको हमने लिख दिया 1/x। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 7x/-2 और ये बन जाएगा -7/2x। इसको सिंपली कुछ नहीं कर रहा है मैंने, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7x मल्टीप्लाइड बाय 2x होगा हमारा 14x और सेम 7 2 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x को अगर मैं 14/14 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, x = +-1। ध्यान से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता तो बहुत मजे हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, दो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत सारे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ टर्म दे रखी है हम लोगों को, एक जीपी है जिसके अंदर हमारी फिफ्थ टर्म है 1/3 और नाइन्थ टर्म है हमारी 16/243। इसके अंदर बोल रहा है फाइंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर A5 हमारा 1/3 है तो A5 मतलब हमारा AR4 1/3 होगा, ठीक है। सेम अगर मैं A9 की बोल रहा हूँ, मतलब नाइन्थ टर्म हमारी 16/243 है, सो मैं AR8 को भी लिख सकता हूँ। ये मतलब ऊपर वाले ये दो चीज़ें देखो आप, AR4 और AR की पावर 8, इनको देखो ध्यान से, क्या मैंने सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना जैसे हम लोग AP के अंदर करते थे, इक्वेशंस को एक साथ लिख देते थे और सॉल्विंग कर देते ईजिली, जिससे हमारा कुछ ना कुछ निकल जाता था। तो सेम हम लोग को अब भी करना है, बस इसमें हम लोग माइनस प्लस नहीं करने वाले। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर हम लोग एक दूसरे के सामने रख देंगे, मतलब कि AR8 अपॉन AR4, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया AR8 अपॉन AR4, और AR8 की जो हमारी वैल्यू है उसको हमने अपॉन में रख दिया नीचे उसी के सामने, ठीक है। ध्यान से देख लो इस टर्म को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, A से A को काट देंगे, A से A कट जाएगा, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर कभी भी ना ऐसे डिवाइड में होते हैं ना, मतलब कोई भी पावर्स अगर कभी भी डिवाइड में होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रूल सीखा कि कोई भी अगर पावर्स अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेम अगर पावर डिवाइड में होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट मतलब माइनस। तो हमने वही किया है यहाँ पे, आर को हमने क्या किया, मतलब A से A तो कट गया तो A हमारा हट जाएगा। आर को हमने क्या कर दिया, 8 - 4, 8 - 4 करने के बाद R की पावर 4 बच गया। अब इस साइड पे सॉल्विंग करते हैं। इस साइड पे मैंने वही किया, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ऊपर की साइड पे लेके जाऊंगा। जब मैं ऊपर की साइड लेके जाऊंगा तो 1/3 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा आंसर कुछ आएगा, मतलब इसको सॉल्विंग करके आंसर आएगा 16/81। अब देखो 16/81 तो अगर मैं सिंपली लिख दूंगा ना, आगे मेरी थोड़ी बहुत सॉल्विंग होगी, बट मेरे को मेन क्या चाहिए होगा, मेरे को R की वैल्यू चाहिए ही पड़ेगी। जब मैं R की वैल्यू निकालने जाऊंगा ना तो उसके लिए मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली क्या किया, 16 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 16 को मैंने 4 बार कम कर दिया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, आप लोग जब भी उसको कम करोगे या फिर उसका रूट निकालोगे ना, सो आप लोगों का आंसर एकदम सही मैच करेगा। सो 16 को मैंने सोचा यार 16 मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर में बार बार मल्टीप्लाई करूंगा, 4 बार बेसिकली मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 16 आएगा। तो सिंपली यहाँ पे तो 16 है तो सिंपल आंसर है जो कि होगा 2। सेम अगर मैं 3 को भी 3 की पावर 4 कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 81। सेम मैंने यहाँ पे वही किया है, 16/81 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 की पावर मतलब 2/3 की पावर 4। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे इनकी पावर्स मैच करी और मैंने R की वैल्यू निकाल दी 2/3। इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैंने क्या किया, जो R था ना इसको मैंने इस इक्वेशन 1 के अंदर डाल दिया, मतलब AR की पावर 4 1/3 में डाल दिया, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। जिससे घुमा फिरा के मतलब मैं अगर सॉल्विंग करूँगा इससे, सो मेरा आंसर क्या निकलेगा, थोड़ा सा इसको नीचे देखते हैं, हमारा आंसर आएगा पूरा। अगर आप इसको समझ लोगे ना, नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं एक बार पहले समझा ही देता हूँ आप लोगों को। हो सकता है बहुत बच्चों को ना समझ में आए, क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चे बहुत सारे हैं और वीडियो देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता है इतने अच्छे से। सो एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो AR की पावर 4 = 1/3, इस इक्वेशन में मैंने R में वैल्यू डाली 2/3, ठीक है। तो A 2/3 की पावर 4 = 1/3। अब 2/3 का मतलब वही हो जाएगा ना, तो 16/81 ही हो जाएगा। सो A मल्टीप्लाइड बाय 16/81 = 1/3। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, मैंने ना इसको सिंपली क्या कर दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा बेसिकली। सो मैंने इसको इधर से मल्टीप्लाई को सामने इसके 1/3 के पास मल्टीप्लाई में भेज दिया। सो ये ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट होने के बाद जो हमने आंसर फाइनल निकाला, A क्या निकला हमारा 27/16, मतलब 27/16। हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास R भी आ गया। तो क्या अब हम लोग निकाल सकते हैं फोर्थ टर्म? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो A फोर्थ क्या होगा, AR की पावर 3 मतलब AR3, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, A में मैंने डाली A की वैल्यू, R में मैंने डाली R की वैल्यू। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, आप लोगों के पास एग्जाम में कैलकुलेटर होंगे, सो आप लोगों का आंसर आएगा 0.5, जिसको आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है। 0.5 मत लिख के आना, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू नहीं आती हमारी, इंटीजर्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट आता आप लोगों का सम। हमने AP के अंदर भी सम पढ़ा था, GP के अंदर भी बिल्कुल हम लोग सम पढ़ने वाले हैं। सम के अंदर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं। अब इसके अंदर ना 2 केसेस है, या तो आप लोगों का जो R मतलब कॉमन रेशियो होगा, या तो वो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये 2 केसेस हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। अगर वो 1 से बड़ा है तो उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, उसके अंदर जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा AR की पावर n-1, और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, R-1। अगर हम लोग जो R है वो छोटा है 1 से, मतलब 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, फिर माइनस में हो गया, सो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म है हमारी, मतलब थर्ड टर्म हम लोग को फाइंड करनी है, इस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
आर मतलब कॉमन रेशियो हम लोगों को दे रखा 3, और इसमें बोला है सम टू फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब 7 टर्म्स का, शुरुआती 7 टर्म्स का हमारा सम कितना आ रहा है 2186। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको जस्ट यहाँ पे गिवन चीज़ों को लिख लिया। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आर कितना है यहाँ पे 3, मतलब 1 से बड़ा है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2186, यहाँ पे मैंने लिखा ए की जगह पे ए, क्योंकि ए मेरे को फाइंड करना है, वो मुझे नहीं पता है। आर की जगह पे लिखा 3 की पावर 7 माइनस 1, यहाँ पे भी लिखा 3 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 कितना होता है 2100, मतलब आप लोगों का ये 2187। ठीक है, इसको माइनस करूंगा क्या बनेगा मेरा 2186, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए की जगह पे ए रहेगा। अब ये जो नीचे डिवाइड में 2 था ना, इसको मैंने उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, जो कि यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मतलब इसको बेसिकली मैं जो भी करूंगा काट पीट के, आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा ए इक्वल्स टू 2। सो हम लोग को इसके अंदर क्या निकालना था, थर्ड टर्म निकालनी थी। थर्ड टर्म निकालने के लिए ए और आर दोनों चाहिए थे, सो मैंने वही किया, ए आर की पावर 2 में अब मैं इसको लगा दूंगा। ए था मेरा 2, आर था मेरा 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, तो 2 9 जा 18। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, 3 2 जा 6 लिख देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सम द सीरीज 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे करके आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि इन्फिनिटी टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर कैसे करना है आप लोगों को मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे करके आप लोगों की टर्म्स होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने ना जो 4 होगा या फिर जो भी आप लोगों की वैल्यू होगी उसको आप बाहर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, नीचे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4/9 कर देंगे, मतलब जो भी हमारी टर्म होगी उसको डिवाइड करेंगे 9 से, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 9 से। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स के अंदर ये वैलिड होता है। सो मैं हमने इतना कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या, मैं 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ, 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ, 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, 4/9 को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जितने भी -1 है ना, -1 को हम लोग अलग कर देंगे, जो कि बीच में एक ब्रैकेट माइनस आया। ठीक है, अब मैंने इन सारे को ना अलग अलग 2 ब्रैकेट्स में खोल दिया, मतलब 10 100 1000 ऐसे करके लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 + 1 + 1, यहाँ पे आप लोगों को ना दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 10 100 और 1000 है। ठीक है, वो मतलब 0 एरियाज हो गए हैं, तो इस वजह से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे ये 100 है और ये 1000 है। सो हम लोग क्या किया, हमने बस कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने बड़े बड़े ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है। आगे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब क्या मैं 10 को 10 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, बट 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1000 को क्या मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इन सबको 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब और आगे मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आगे मैंने 1 वाला जो था हमारा जो ब्रैकेट था उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैंने क्या किया, जो हमारा मेन फॉर्मूला था, यहाँ पे अब आर ढूंढेंगे, आर कितना आ रहा है, अगर आप इनका आर निकालोगे तो वो आएगा 10। ठीक है, आर मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आर आपका आएगा 10, जो कि होता है 1 से बड़ा, मतलब हमारा अगेन पहले वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। सो पहले वाला फॉर्मूला जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको मैंने माइनस कर दिया n से। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लो, इस स्टेप को याद रख सकते हो आप लोग। आगे चलते हैं, आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व हो रहा है 4/9। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया है, वैल्यूज़ को पुट किया, जैसे a की जगह पे 10 डाल दिया, r की जगह पे 10 डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा a भी 10 है और r भी हमारा 10 ही आ रहा है। सो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। n यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता है, n क्या होगा, n की वैल्यू हमको नहीं पता है, इस वजह से n हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। तो इस वजह से क्या है भैया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लास्ट में ऐसे छोड़ दिया है कि इक्वेशन बना के। सो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 9 आने के बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा ये 9 आया, मैंने इसका LCM निकाल दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अब जैसे ही मेरे पास ये आया, मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर उसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। नीचे वाली टर्म्स मेरे पे 9 × 9 है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके 81 बना दूंगा। सो आंसर फाइनली क्या बनेगा, 4/81, यहाँ पे 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 माइनस 9n। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। सम द सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ही कम देखे हैं मैंने एग्जाम के अंदर, बट हाँ ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म फाइंड करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, फिफ्थ टर्म फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये सीरीज मेरी मैथमेटिक्स की अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। भी इतना ही, धन्यवाद।